हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याख्या सीरीज के पार्ट 2 की, जिसमें हम आपके क्लास 10th के संस्कृत के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। उसके अर्थ को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जितने भी श्लोक हैं इसमें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पार्ट 2 नाम क्या? अन्योक्ति विलासा। पार्ट 2 का नाम जो आपका अन्योक्ति विलासा है, इसके अंदर जितने भी श्लोक आने वाले हैं इन सबको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, नित्रम मतलब लगातार, नीचो अस्मति यानी खुद के नीचे होने का, तुम यानी तुम, खेदम यानी दुख, कुपम अर्थात कुएं। कह रहे हैं कि लगातार खुद के नीचे होने का तुम खेद अर्थात दुख ना करो, कूप अर्थात कुएं। यानी हे कुएं, आप लगातार दुख मत कीजिए कि आप क्या हैं, आप सबसे नीचे हैं अर्थात सबसे गहरे हैं। कदापि मां व्रथा, कदापि मां व्रथा, बिल्कुल भी ना कीजिए। अत्यंत सरल हृदयता परेशा गुण ग्रहते, कह रहे कि तुम अत्यंत सरल हृदय के हो। अत्यंत कैसे हो? सरल हृदय के हो। और दूसरों के, परेशा अर्थात दूसरों के गुण ग्रहते यानी दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो बोला गया है कि जो कुआं है उससे कहा गया है, हे कुएं, तुम जो है अपने नीचे होने का दुख ना करो, अपने गहरे होने का दुख ना करो, क्योंकि तुम क्या हो? सरल हृदय के हो अर्थात जल से युक्त हो, और दूसरे के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पे देखिए, हे कुएं, मैं अर्थात तुम अत्यंत नीचा है, मतलब कुएं तुम इसका दुख ना करो कि तुम अत्यंत क्या हो? नीचे हो। इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, यानी कदापि मां व्रथा, यानी इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि जो कुआं है तुम अत्यंत सरल हृदय यानी बहुत सरल हृदय के हो, यानी जल से क्या हो? युक्त हो, और दूसरे के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ध्यान रखिएगा, श्लोक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोबारा से देख लीजिए। कुएं से कहा गया कि कुएं, आप जो है दुख मत कीजिए। किस चीज का? अपने नीचे होने का अर्थात अपने गहरे होने का जरा सा भी दुख मत कीजिए, क्योंकि तो आप क्या हो? कुएं, कुएं से कहा गया कि तुम जो है सरल हृदय के हो। कैसे हो? सरल हृदय को, यानी जल से युक्त है, और दूसरे के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीर क्षीर विवेका, नीर अर्थात पानी होता है, क्षीर अर्थात दूध होता है, विवेक अर्थात बुद्धि। हंसलस्य, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो दूध और पानी को अलग करने का जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि होती है, वो इस संसार में हंस के पास है। किसके पास है? हंस के पास है। तो हंस से ये कहा गया है कि नीर क्षीर विवेके, यानी दूध और पानी को जो अलग करने का तुम्हारे पास विवेक है, जो बुद्धि है, हंसलस्य तो तेम तेसु चेता, तुम इसमें क्या करो? तुम इसमें आलस्य ना करो। जो नीर और क्षीर यानी दूध और पानी को अलग करने की जो बुद्धि है, जो सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम इस कार्य को करने में आलस्य ना करो। विश्व स्मधु न कुलव्रतम पालस्यति का, कह रहे कि संसार में फिर ऐसा कोई नहीं रहेगा, संसार में फिर ऐसा कोई नहीं रहेगा जो क्या करेगा? अपने कुल व्रत का पालन करेगा। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में क्या करोगे? आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन है जो अपनी मर्यादा अर्थात अपने कुल का जो अपने कर्तव्य है उनका पालन करेगा? तो इस अर्थ को भी ध्यान रखिएगा कि क्या वो बोला गया, हंस से बोला गया है कि नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी को अलग करने में आलस्य मत करो, क्योंकि फिर संसार में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो क्या करेगा? दूसरा कौन होगा जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? अर्थात यहाँ पे इसका भाव ये है कि अगर हंस अपने कार्य को करने में आलस्य करेगा तो संसार में दूसरा कोई नहीं है जो कि उसके बदले उसके कार्य को करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? कोकिला, कोकिला यापन दिवसान तादत विश्रान कटेल वृक्ष। कोकिला अर्थात कोयल से कहा गया है कि तुम यापन अर्थात बिता लो, दिवसान यानी उन दिनों को, तवात विश्रान कटेल वृक्ष यानी कांटों के पेड़ पर, या एक वृक्ष होता है जिसे बोला जाता है करेल के पेड़ पर आप क्या करें? अपने दिनों को बिता लें। कौन से दिनों को? विश्रान यानी जो बिना रस के हैं, यानी जो बिना प्रसन्नता के आपके दिन है, जो दुख के दिन है, उन्हें जब तक आप क्या कर लीजिए? कांटों वाले वृक्षों पर या फिर करील वृक्ष पर बिता लीजिए। यावन मिल्लत स्मलाम कोडपी रसाल समुल समुसलति, करें कि जब तक कोई भौरों की पंक्तियां
आपको ना दिखाई दे। किस पे? आम के रसाल मतलब होता है आम। आम के पेड़ पर आपको भंवरों की पंक्तियां ना दिखाई दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक वृक्षों पर पेड़ फल ना पक जाए तब तक आप क्या कीजिए, अपने दिनों को कांटेदार वृक्षों पर बिता लीजिए। जब वृक्षों में फल आ जाएंगे और फलों में रस आ जाएगा तो अब क्या करिएगा, दोबारा से अपने उन्हीं वृक्षों पर वापस लौट जाइएगा। तो कोयल से कहा गया कि जब तक आपके कष्ट वाले दिन अर्थात जो नीरस दिन है उनको आप करीब वृक्ष अर्थात कांटों के पेड़ों पर बिता लीजिए, और जब फल आ जाएंगे वृक्ष में तो आप वहां पर क्या करिएगा, वापस चले जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो देखिए, अगला हमारा श्लोक क्या है? रे रे चातक सावधान मित्र शरणम श्रुत्याम। रे रे चातक मतलब कहा गया हे चातक मित्र, हे चातक मित्र, चातक एक पक्षी होता है, उससे कहा गया हे चातक मित्र, सावधान मनसा मित्रम, यानी मेरी बात को सावधान मन से सुनो या हृदय को शांत करके सुनो। श्रम श्रोत्यान, एक पल के लिए अर्थात थोड़ी देर के लिए मेरी बात को एकदम सावधान मन से सुनिए। चातक से कहा गया हे चातक मित्र, मेरी बात को कुछ समय के लिए एकदम शांत मन से सुनिए। अम्भोदा बहावो हिसंति गगने सर्वे अपि नेता दृश्य। करे अम्भोदा बहावो यानी बहुत से जो बादल होते हैं, गगन यानी आकाश में, सर्वे अपि यानी सभी तरफ हमें नेता दृश्य अर्थात दिखाई देते हैं। तो आकाश में हमें अम्बोदा यानी बहुत से, अम्बोदा बाबू यानी बहुत से बादल सभी तरफ आकाश में नेता दृश्य यानी हमें दिखाई देते हैं। केचिद वृष्टि विरजसन्ति वसुधा, कह रहे कुछ जो है बरसते हैं, कुछ क्या करते हैं, बरसते हैं, और वसुधा को क्या करते हैं, गीला करते हैं। गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ क्या होते हैं, व्यर्थ में गर्जा करते हैं। कुछ क्या होते हैं, सिर्फ व्यर्थ में गर्जा करते हैं। कुछ बरसते हैं जिससे वसुधा अर्थात धरती को पानी मिलता है, धरती गीली होती है, और कुछ क्या होते हैं, व्यर्थ में ही गर्जा करते हैं। यम यम पच्चसी तस्य तसो पुरतमा धोई वचन। तो इसीलिए जब आप किसी बादल को आकाश में देखें तो उसके बारे में कोई भी जो बुरे वचन होते हैं उसको ना कहें। तो चातक से क्या कहा गया है कि चातक मित्र, सावधान मन से मेरी बात एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सुनो कि आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं जिसमें से कुछ बरसते हैं और कुछ क्या करते हैं, व्यर्थ में गर्जा करते हैं। इसलिए हर एक बादल को देखकर आप बुरे वचनों का प्रयोग मत कीजिए। क्या कहा गया है, हे मित्र चातक, तुम क्षणभर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं होते, यानी एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचनों को मत कहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो अगला श्लोक है उसमें कहा गया है ना वे ताड़ियात तापनाद वही मध्य। देखिए, इसमें सोने की बात की गई है। जो सोना होता है वो अपने दुख का वर्ण कर रहा है। सोना क्या कर रहा है, ना वे ताड़ियात यानी ना मुझे, ताड़ियात का मतलब होता है पीटना। ताड़नाद का मतलब क्या होता है, पीटना, यानी ना मुझे पीटे जाने का, और तापनाद यानी तपाए जाने का। कह रहे हैं कि ना ही मुझे पीटे जाने का दुख है, अर्थात जब सोने को बनाया जाता है तो उसको पीट के जो भी आभूषण होते हैं वो बनाए जाते हैं और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, उसको तपाया जाता है। तो कह रहे ना मुझे पीटे जाने का दुख है और ना ही तपाए जाने का दुख है। ना वे विक्रियात कलेश मानो हस्वती, कह रहे और ना ही मुझे बेचे जाने के कारण कोई दुख है। सोना कह रहा है ना मुझे पीटे जाने का कोई दुख है और ना ही मुझे तपाए जाने का कोई दुख है और ना ही मुझे बेचे जाने का कोई दुख है। सुवर्ण में मुखम दुखम तदिम, सोना क्या कह रहा है कि जो मेरा मुख्य दुख है, जो सबसे बड़ा वाला दुख है वो ये है, ये तो माँ जना गुंजय तोलंती की जो लोग होते हैं, ये तो माँ जना यानी जो लोग हैं वो मुझे गुंजा यानी छोटा छोटा, रत्ती रत्ती यानी थोड़ा थोड़ा कर क्या करते हैं, तौलते हैं। तो सोना कहता है ना मुझे तपाए जाने का दुख है, ना मुझे पीटे जाने का दुख है और ना ही मुझे बेचे जाने का दुख है। सबसे जो ज्यादा दुख है मुझे वो इस बात का है कि लोग मुझे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, रत्ती रत्ती करके तौलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, मैं अर्थात स्वर्ण ने कहा कि मुझे पीटने से, न आग में तपाने से और न ही बेचने के कारण दुख है या दुखी है। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है, क्या है कि लोग मुझे रत्ती भर तौलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा
लास्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का श्लोक। देखिए क्या है इसमें, रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम। इसमें क्या है, एक भंवरा होता है, वो जाते हुए किसी फूल की, कमल की पंखुड़ी के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो वहीं से अपने मन में कुछ विचारों को सोचता है। उसी विचारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या सोचता है भंवरा? भंवरा सोचता है रात्रि गमस्यति, यानी रात जो है बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी कुछ देर बाद। भविष्यति यानी भविष्य में, सुप्रभातम यानी सवेरा होगा। वो रात में ये सोच रहा होता है कि रात बीत जाएगी और फिर क्या होगा, सवेरा होगा। भास्वादेनुसति, भास्वादेनुसति का मतलब होता है जो सूर्य होगा वो निकलेगा, सूर्य निकलेगा। हंस्यति यानी हंसेगा। पड़ंगजाली यानी जो कमल की पंखुड़ियां होंगी वो हंसेंगे अर्थात खिल जाएंगे। जिस कमल के अंदर वो बंद है वो सोचता है कि जब सूरज निकलेगा तो कमल की पंक्तियां क्या होंगी, खिल जाएंगी और वो बाहर निकल सकता है। उसी समय क्या होता है, इत्यम विचारन स्थिति कोसे गते दुरिते हा हंता नलिनी गजा उजागर। वो यही विचार कर रहा था, इत्यम विचारन थी, वो यही विचार कर रहा था उसके अंदर कि कहीं दूर से उसको हाथी के पैरों की आवाज आई और वो हाथी आके क्या करता है, नलिनी गजा उजारती, और वो हाथी आता है और जो कमलनी होती है, जो कमल होता है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, कमलिनी के अंदर बंद भंवरा सोचता है, क्या सोचता है, रात व्यतीत होगी, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभातम, और सुबह क्या होगी, सुंदर सुबह होगी, सूर्य निकलेगा और जो कमलों का समूह है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। इस प्रकार कमल के अंदर बैठा हुआ वो भंवरा ऐसा सोचते सोचते, हाय बड़ा दुख है कि उसी टाइम क्या होता है, एक उसी कमलनी को एक हाथी उखाड़ कर क्या करता है, ले जाता है या फेंक देता है। तो यहाँ तक कि हमारा जो सेकंड चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी श्लोक थे सारे श्लोक हमने कंप्लीट कर लिए हैं अर्थ के साथ। अगर किसी अर्थ में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो देखने के लिए जो हमारे सीरीज है, इससे पहले हमने वाराणसी का वीडियो अपलोड किया, उसको आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।